पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के भाग की। और इसमें हम देखेंगे कि जो संविधान के प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं और परिवर्तन कैसे हुआ है संविधान के भाग में। अर्थात अगर देखें तो संविधान के भाग में जो संख्या में परिवर्तन हुआ है, अगर देखेंगे तो वैसे तो संविधान में केवल 22 भाग हैं, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो पहले 22 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं, क्योंकि इसमें 4 भाग जो हैं बाद में बढ़ाए गए हैं, जिनमें अगर देखेंगे तो 4 क हो गया और 9 क, 9 ख और उसके बाद फिर 14 क हो गया। तो ये भाग बाद में बढ़ाए गए हैं। तो अगर 22 4 26 हो जाएगा, लेकिन एक भाग जो 7वां था उसे निष्कासित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन को देखेंगे। उसके बाद फिर जो संविधान के भाग हैं इनको याद करने का जो निमोनिक्स होता है उसकी बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग। तो संविधान के प्रमुख भाग की बात करें तो देखिए, भाग 1 में जो है तो संघ और उसके क्षेत्र, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं वह विषय दिया गया है, जिसकी चर्चा अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। अभी हम अनुच्छेद याद करना आपको बता देंगे कुछ देर में। भाग 2 में देखेंगे तो नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जैसे हम कहते हैं डीपी, इस पे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हो गए। और 4 क जो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा, तो मूल कर्तव्य जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। और भाग 5 में जो है उसमें दिया गया है संघ की कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा दी गई है। और भाग जो 6 है उसमें दिया गया है राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा। और भाग 7 जो है उसे संविधान संशोधन 7वें द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। और भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी चर्चा है। भाग 9 में जो है पंचायत की चर्चा है। और भाग 9 में बाद में 2 और जोड़े गए थे, जिसमें नगर पालिका 9A में और 9B में जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। उसके बाद अगर भाग 10 की बात करें तो उसमें अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जिसे कहते हैं ट्राइबल एरिया, तो वो हो गए 10 में। और उसके बाद फिर अगर भाग 11 में देखें तो संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करते हैं, संबंध की बात। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद की बात करते हैं। और भाग जो 13 है उसमें हम चर्चा करते हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा हम भाग 16 में करते हैं। और जो हमारा अधिकरण है यहाँ पे भाग 14, तो वाणिज्य और समागम भाग 13 में, और भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, उनकी चर्चा कहाँ करते हैं तो भाग 14 में। और बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 14A जोड़ा गया था, जिसमें अधिकरण, जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल, जैसे न्यायाधिकरण होता है वैसे ही अधिकरण होता है, यह भी कुछ ना कुछ निर्णय लेता है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हो गई वैसे। उसके बाद भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। और भाग 16 की बात करें तो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, सम स्पेशल वर्ग जो हैं उनके लिए स्पेशल उपबंध है। उसके बाद फिर भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। और भाग 18 में जो है वो आपातकालीन प्रावधान है। और जो ये भाग 19 है उसमें मिसलेनियस जो टॉपिक है उनकी बात की गई है, अर्थात प्रकीर्ण की बात की गई है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट है जिसमें भाग 20 हो गया तो संविधान संशोधन की बात की गई है। तो उसके बाद फिर देखेंगे तो भाग 21-22 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए भाग 21 में अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंध। और जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नितरण, इन सब की व्यवस्था है। पहले हम संविधान के भाग को याद करने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हम अनुच्छेद पे आएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ हैं, किस प्रकार से हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो अगर देखें तो जो संविधान के भाग के जो याद करने का तरीका है, तो पहले देखते हैं संविधान के भाग में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर परिवर्तन की बात करें तो एक होता है जिसे निष्कासित किया गया है और एक होता है जिसे प्रवेश किया गया है। तो निष्कासन केवल संविधान के एक भाग का किया गया है, जिसे हम कहते हैं भाग 7।
तो भाग 7 को याद करने का एक खास तरीका है कि 7वें संविधान संशोधन 1956, जब हम जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन नियम पारित हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उसी के साथ जो फजल अली आयोग था उसने एक राज्यों के प्रति राय सुझाया था, जिसमें एक चर्चा किया था कि जो खंड ख प्रकार के राज्य हैं, खंड ख प्रकार के राज्य, इनको समाप्त कर दिया जाए। तो उन्हीं की अनुशंसा पर जो है भाग 7 में खंड ख प्रकार के राज्यों की चर्चा थी, तो उसे बाद में समाप्त कर दिया गया। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग हटाया गया, तो 7 भाग हटाया गया, तो इसको निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे हम तो भाग 4 क जो हो गया, भाग 9 में 2 भाग जोड़े गए, 9 क और 9 ख जोड़े गए। उसके बाद भाग 14 जो है 14 क वो जोड़ा गया। तो इस प्रकार देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया 1976 में, और जो 14वां भाग था 14 क, जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसे भी जोड़ा गया। और भाग 9 जो है 9 का जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और भाग 9 ख जो है उसे 57वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार का हम परिवर्तन की बात करें तो संविधान में जो भागों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 22 थी, जिसमें संविधान से एक भाग निष्कासित कर दिया गया, भाग 7, तो भाग केवल 21 बचे थे 1956 के बाद। तो उसके बाद फिर 1976 में, 1992 में और 2011 में जो है 4 भाग जोड़े गए क्रमशः। तो 4 भाग जुड़े तो 21 भाग बचे, तो 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25 भाग। तो वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, तो 25। तो भागों की संख्या कभी कभी पूछी जाती है जिसमें 22 भाग ऑप्शन में नहीं दिया रहता, तो हम क्या लगाएंगे, 25 आंसर को टिक करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो न्यूमोनिक्स है कि संविधान को याद करने का जो तरीका है या ट्रिक है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान को, जैसे इसमें क्या है, एक ट्रिक है, 1 से लेके जो 6 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 क और 5 और 6, इनको याद करने का तरीका है सनम नमस्कार। आप इसे कहना चाहेंगे तो सन मतलब होता है सूरज, और यहाँ मेरा लिख दीजिए, तो सन मेरा नमस्कार, क्योंकि सुबह सूर्य का नमस्कार किया जाता है, तो सनम नमस्कार या सन मेरा नमस्कार। तो स से हो जाएगा संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में जिसकी चर्चा है उसे हम कहते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसके बाद न से हो जाएगा नागरिकता, जिसकी चर्चा भाग 2 में है। म से हो जाएगा मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा भाग 3 में है। और उसके बाद फिर हो जाएगा, न से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा भाग 4 में है। और उसके बाद फिर फजल सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो SSR से जोड़े गए थे। तो भाग 4 क में जो है किसकी चर्चा है, तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। उसके बाद भाग 5 की बात करें तो उसमें संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की चर्चा है। और भाग 6 में देखेंगे आप तो राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की चर्चा है। तो इसे सनम नमस्कार या सन मेरा नमस्कार से याद कर सकते हैं। सन से होता है सूर्य, तो सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं, तो सन मेरा नमस्कार या सनम नमस्कार, इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद भाग 7 की बात करें तो भाग 7 हम जानते हैं कि संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा निकाल दिया गया था 7 भाग को। तो भाग 7 में किसकी चर्चा थी, तो खंड व प्रकार के राज्यों की चर्चा थी। उसके बाद भाग 8 में, तो भाग 8 में आप जानते हैं कि इसे याद करने का एक सामान्य सा तरीका है कि अगर हम भारत के नक्शे को देखें और इसमें ये देखें कि कितने जो यूटी हैं उनकी चर्चा करें, तो एक यूटी है लद्दाख, एक हो गया जम्मू कश्मीर, और उसके बाद फिर हो गया चंडीगढ़, फिर दिल्ली हो गया, तो 4 यूटी इधर हो गए। एक यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो दादरा नगर हवेली दमन दीव हो गया, जिसे 26 जनवरी 2020 के बाद एकीकृत कर लिया गया था। तो 5वां यूटी यहाँ हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो पुदुचेरी 6वां यूटी हो जाता है। और 2 यूटी और बचते हैं, जो अगर देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है हमारा, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7वां, और लक्षद्वीप जो हो गया जिसे हम अरेबियन सी में स्थित देखते हैं वो हो गया 8वां। तो यूटी की संख्या कितनी है, तो 8 है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि भाग 8 में किसकी चर्चा है, तो यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेशों की चर्चा है।
तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हम ये आसानी से याद कर सकते हैं कि भाग 8 में वर्णित क्या है? तो संघ शासित प्रदेशों की चर्चा। उसके बाद अगर हम चर्चा करें भाग 9 की, तो न से होता है, हम जानते हैं 9, तो और न से ही होता है नगर पालिका। और नगर पालिका क्या है? स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार है। स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार है। जो गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 40 था, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखे थे, तो इसमें पंचायत की बात की गई थी। तो यहाँ 9 में किसकी चर्चा है? नगर पालिका की चर्चा है। और न से हो जाएगा नगर पालिका और न से हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाग 9 में 3 प्रकार के जो हैं, 3 प्रकार से अगर देखेंगे तो पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, सहकारी समितियाँ हो गई, इन तीनों का चर्चा है। जिसमें अगर 9 की बात करें हम, भाग 9 की, तो इसमें पंचायत की चर्चा है। और भाग 9B की बात करें तो 9A होगा। 9A की बात करें तो नगर पालिका की चर्चा है। और 9B की बात करें तो यहाँ पे किसकी चर्चा है? तो सहकारी समितियों की चर्चा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ भाग 10 को याद करने का एक तरीका है। तो 10 हम इसे कह सकते हैं, 10 को कह सकते हैं 10। तो टी से हो जाएगा 10 और टी ही से हो जाएगा ट्राइब। तो ट्राइब की चर्चा कहाँ पे है? तो भाग 10 में है। तो अनुसूचित जनजातीय जो हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजातीय जो हैं, इनकी जो चर्चा, जो क्षेत्र है, उनकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो भाग 10 में की गई है। इसे हम याद कर सकते हैं टी से 10, टी से ट्राइब। और यहाँ 9 से 9 और 9 से हो नगर पालिका की चर्चा। और नगर पालिका में हम जानते हैं कि सहकारी समितियाँ जो स्थानीय स्वशासन के स्वरूप हैं, चाहे वो पंचायत हो, वो आ जाते हैं। तो इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर भाग 11 की बात करें हम, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। हम जानते हैं संघ और राज्य के बीच तभी संबंध अच्छा होगा जब 1-1 रुपये का बंटवारा इनके बीच में अच्छे से होगा। तो 1-1 रुपये, तो 1-1 कितने हो गए? तो यहाँ पे देखेंगे 1 रुपये, 1 रुपये 11 रुपये हो गए। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग दक्षिणा देते हैं 11 रुपये। तो 11 से आप याद कर सकते हैं कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, उनकी चर्चा किसमें की गई है? तो भाग 11 में की गई है। उसके बाद भाग 12 की बात करें तो भाग 12 को लिख सकते हैं 12, 12 या 12। और तो ब से हो जाएगा या व से हो जाएगा 12, और व से ही हो जाएगा वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद। तो वित्त, संपत्ति, इस सब की चर्चा कहाँ की गई है? तो भाग 12 में की गई है। अगर भाग 13 की बात करें तो भाग 13 जो है देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब ट्रेड जो भी होते हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो टी से होता है ट्रेड और टी से ही होता है 13। तो कितने में? 13 में किसकी चर्चा की गई है? ट्रेड की चर्चा की गई है, व्यापार की चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 14 की, तो भाग 14 सभी लोग जानते हैं कि इसमें बाद में 1976 था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक संविधान का भाग 14A भी जोड़ा गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की चर्चा थी, जिसे हम अधिकरण कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जैसे न्यायाधिकरण होता है, न्यायाधिकरण कोई भी निर्णय लेने के लिए या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको कोई ना कोई निर्देश देते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। तो इस प्रकार के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो भाग 14 में 2 प्रकार के भाग हैं। भाग 14 एक खुद है, जिसमें संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी चर्चा की गई है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी चर्चा की गई है। और भाग 14A में जो है वो ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है, जिसमें अधिकरण, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद अगर चर्चा करें तो भाग 15 में है इलेक्शन, निर्वाचन। तो निर्वाचन की चर्चा, आप एक आसान तरीका इसका यह है कि कभी भी चुनाव होता है तो 15 लोग खड़े हो जाएंगे। चुनाव में भले जीते एक ही या फिर 2 ही लोग का वर्चस्व हो, और गांव में खास तौर से देखा जाता है कि एक चुनाव रहेगा तो उसमें 15 लोग को पर्चा भरना तय है। तो कहते हैं नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए 15 लोग खड़े हो गए, वोट किसको दें? अब 15 लोग खड़े हैं भाई, तो 15 से याद कर सकते हैं भाग 15। तो भाग 15 में किसकी चर्चा है? तो इलेक्शन की चर्चा है। तो केवल मजाक में कहा जाता है कि 15 लोग तो हैं, किसको वोट दें। उसके बाद अगर एक और तरीका है कि ई किस प्लेस पे आता है? तो 5 प्लेस पे आता है। तो 1 और 5 एक इलेक्शन होता है, जिसमें जो 5वां नंबर है ई का, तो इलेक्शन जो है किस पे लिया जाता है? तो 15 भाग में काउंट किया जाता है।
तो इसमें किसका प्रावधान है, तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है भाग 15 में। उसके बाद भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में हम इसमें कुछ विशेष वर्ग जो हैं उनके प्रावधान की बात की गई है। तो सम स्पेशल वर्ग जो हैं, कैटेगरी के लोग जो हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो 16 यस यहाँ देखेंगे तो यस से हो जाएगा 16 और यस से ही हो जाएगा हमारा सम स्पेशल, सम या स्पेशल। तो स्पेशल प्रावधान कहाँ किया गया है, तो भाग 16 में, भाग 16 में किया गया है। उसके बाद भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। तो इसे हम याद करने का तरीका है कि राजभाषा को किसी भी तरीके से अगर हम कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करने के लिए सबसे पहले हम किसी नोट को देखते हैं। तो नोट को देखेंगे तो आप इसमें कितनी भाषाओं में, जो जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, तो इसमें कितने भाषाओं में 100 रुपये लिखे गए हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 भाषाएं यहाँ पे उकेरी गई हैं। तो 15 भाषाओं में यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़ इंग्लिश में, और उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये हिंदी में। तो 15 और 2 कितने हो गए, 17 भाषाओं में जो है यहाँ पे जो रुपए की वैल्यू है अंकित की गई है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि भाग 17 में किसकी चर्चा है, भाषा या राजभाषा की चर्चा है। तो इस भाग का याद करने का आसान तरीका क्या है कि नोट लेंगे और उसमें देखेंगे कितनी भाषाओं में जो है नोट में वैल्यू अंकित की गई है। तो यहाँ पे हम 100 रुपये का नोट लिए हैं और देख लिए कि 17 भाषाओं में वैल्यू इसकी अंकित की गई है। तो भाग 17 में किसका प्रावधान है, तो राजभाषा का प्रावधान है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो भाग 18 की, तो जिसमें इमरजेंसी या आपातकाल का प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं कि ई या अ दोनों से इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। तो ई से हो जाएगा इमरजेंसी और ई से हो जाएगा 18 और अ से हो जाएगा 18 और अ से हो जाएगा आपातकाल। तो आप देख सकते हैं कि 18वां में किसकी चर्चा है, तो भाग 18 में इमरजेंसी की चर्चा है। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग 19 में मिसलेनियस टॉपिकों की चर्चा की गई है, प्रकीर्ण जिसे कहते हैं हम, तो उसकी चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 20 की बात करें तो भाग 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन की इसमें चर्चा की गई है। इसे याद करने का तरीका है कि गांधी जी तो जब यहाँ से इंडिया से केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे कब थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 20वीं सदी में, 1915 में लौटे थे। आप जानते हैं 9 जनवरी 1915, जिसके कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो ये सदी कौन सी चल रही थी, तो 20वीं सदी चल रही थी। तो 20वीं सदी में कौन लौटे थे, तो गांधी जी लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो हमारा संविधान संशोधन है वहाँ कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एक बात और है कि गांधी जी जब लौटे थे तो 20वीं सदी में लौटे थे। तो भाग 20 में किसकी चर्चा है, संविधान संशोधन की चर्चा है। तो कहाँ से लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 20वीं सदी में आए थे। और इसमें हम याद कर सकते हैं कि संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और 20वीं सदी से याद कर सकते हैं कि संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा भाग 21 और 22, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाग 21 में जो चर्चा की गई है वह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। और भाग 22 में जो चर्चा है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निःसरण की चर्चा की गई है। इस प्रकार से हमने संविधान के 22 भाषाओं की चर्चा कर ली है। आइए हम फिर देखते हैं जो हमारे संविधान के भाग में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं, जिनको आसानी से याद करने का प्रयास भी करेंगे हम। तो ये हो गए हमारे संविधान के भाग। अब हम देखते हैं संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद देखेंगे आप तो अनुच्छेद 1 से 4 तक किसकी चर्चा की गई है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 में 5 से 11 तक। भाग 3 में जो चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है हमारा 12 से 35 तक, और भाग जो 4 है उसमें 36 से 51 तक। और भाग 4 का जो है बाद में जोड़ा गया था, जिसमें हम चर्चा क्या किए हैं, तो हम चर्चा किए हैं अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है। उसके बाद भाग जो 5 है वो 52 से 151 तक गया है। और भाग जो 6 है उसकी चर्चा है 152 से 237 तक, और 237 के लास्ट में 7 आ रहा है। तो 7 जो है 238 देखेंगे तो 238 समाप्त कर दिया गया है।
और उसके बाद फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है तो 239 से 242 तक चर्चा की गई है। 8 यहाँ खत्म हो रहा है। 8वीं जो है अगर भाग की बात करें तो 8 में क्या 239 से लेके 242 तक की चर्चा की गई है। उसके बाद 243 जो है वो स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें पंचायत 243 से 243 ओ तक, उसके बाद नगर पालिका 243 पी से जेड जी तक, और सहकारी समितियों की चर्चा जेड एच से जेड टी तक की गई है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र जो हैं भाग 10 में देखेंगे तो 4, 2, 6, 2, 8, मतलब 4, 4, 8, 2, 10। तो भाग 10 में किसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूचित जाति जनजाति की चर्चा की गई है। तो भाग 244 आप देख सकते हैं, 244 ए में, तो ए 4, 4, 8, 2, 10 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा जो, और यहाँ भाग 243 को भी याद कर सकते हैं, 2, 4, 3, तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, तो भाग 9 हो जाएगा। और भाग 242 239 से 242 तक देखेंगे तो 4, 2, 6, 6, 2, 8 यहाँ भी हो जाता है। और यहाँ भाग 7 जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे 245 से 263 तक जो है वो भाग जो हमारा 11 है, तो भाग 11 की चर्चा की गई है। उसके बाद अगर देखें हम तो जो 264 से लेकर 300 के बीच में वित्त संपत्ति और वाद की चर्चा की गई है। इसमें आप याद कर सकते हैं कि संपत्ति की चर्चा कब कहाँ पे थी? तो आर्टिकल 31 में थी, जिसे हम संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उसे कहाँ लिया गया है? तो वित्त संपत्ति संविदा और वाद में ही ले जाया जाएगा, भाग 12 में। तो भाग 12 में बाद में ऐड किया गया है 300 ए। तो 300 तक तो पहले था ये, फिर 300 ए में से ऐड किया गया है। तो 300 ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाग 12 कहाँ समाप्त होता है? तो 300 ए पे समाप्त होता है। उसके बाद भाग 13 की बात करें तो 301 से लेकर 307 तक है। 300 पे ख़त्म होता है तो 301 से ये प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 308 से लेके 323 तक जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा है। और अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल वो 323 और 3A और 323 बी में है, जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल। और उसके बाद निर्वाचन की चर्चा देखेंगे तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका विशेष वर्गों के अगर प्रावधान की देखेंगे तो 330 से लेकर 342 ततक किया गया है। 29 तक क्या किया गया है? 329 तक निर्वाचन की चर्चा की गई है। राजभाषा की बात करेंगे तो 343 343 से 351 तक किया गया है। और हम जानते हैं 352 से 360 तक जो है क्या बात किया गया है? तो इमरजेंसी की बात की गई है 352 से 360 तक, जिसमें 352, 356, 360 ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद फिर 360 के बाद 361 स्टार्ट होगा। तो 361 कहाँ पे है? तो प्रकीर्ण की बात की गई है 367 तक। तो 368 किस में है? संविधान संशोधन में है, तो 368 हो गया। तो उसके बाद अस्थायी संकटकालीन 369 से 392 तक, और 393, 94, 95 जो है वो भाग 22 की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हम संविधान के अनुच्छेदों को भी बात कर लिए हैं। धन्यवाद।